नबी अपने साथ, अब यहां से हमारा मौजू मारिफत असहाब, अपने साथ असहाब को लेके चलता और बार बार ये बताता कि चाहे दीन फैलाना हो तो मर्द, औरतें और बच्चों को साथ में मिलाना, और चाहे गैरों को अपना बनाना हो तो मुबाहिले के मैदान में भी मर्द, औरतें और बच्चे तीनों की नुमाइंदगी होगी, और चाहे दीन को बचाना हो तो करबला के मैदान में भी मर्द भी चाहिए, औरतें भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए। और यही उसूल इमाम जमाना का है कि अगर तुम्हें वाकई मेरा हक अदा करना है तो औरतें, मर्द और बच्चे इन सबको मिलकर इमाम की खिदमत करना है। वो क्या खिदमत होगी वो इंशाअल्लाह अपने मौके पे यानी कल ही आएगी। मगर यहां पे जो अब तक बात पहुंची उसको आगे बढ़ाने के एक जुमला कह दूं, वो ये कि नबी हर काम अकेला कर सकता, फिर अकेला करता नहीं है, साथी मिलाता। क्यों? मरहूम, बहुत लंबी बात हो जाएगी इसलिए मैं इसको एक ही जुमले में समेट रहा हूं। मरहूम अल्लामा रशीद तुलाबी अल्लाह मुकामहू वो अजीम तकरीर यकीन। आज भी आप सुनिए, मैं इसका तस्करा कर चुका हूं। उसके अंदर एक रिवायत आती है और वो रिवायत बज़ाहिर दो अंबिया के दरमियान का मुकालिमा, लेकिन जो आज की मेरी मजलिस है वो पूरी उस मजलिस का खुलासा भी वही एक जुमला। अल्लाह ने हुक्म किसको दिया ज़बह का? इब्राहिम को दिया, इस्माइल को नहीं दिया। ना इस्माइल ने ख्वाब देखा, ना इस्माइल को किसी और फरिश्ते के जरिए यह हुक्म मिला, ना इस्माइल को पता चला कि क्या हुक्म है। भाई अल्लाह आपको एक हुक्म देता है, आप जाके अमल करेंगे। जरूरत ही नहीं है आपको दूसरों से पूछने की या दूसरों को खबर करने की या दूसरों को इत्तला करने की, और खास तौर पर एक नबी। लेकिन नहीं, क्या कुरान क्या कहता है कि इब्राहिम ने इस्माइल को बुलाया